जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी, मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिना हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। गुरु प्रेम बढ़ाब मन में, सूरत लगी जाय चरणन में। गुरु प्रेम बढ़ायब मन में, सूरत लगी जाय चरणन में। गुरु प्रेम बढ़ाब मन में, सूरत लगी जाय चरणन में। गुरु प्रेम बढ़ायब मन में, सूरत लगी जाय चरणन में। निश दिन रहे यही गुनावन, सेवा कर गुरु रिझावन। निश दिन रहे यही गुनावन, सेवा कर गुरु रिझावन। गुरु मेहर करूं क्या वर्णन, परतीत दई निज चरणन। गुरु मेहर करूं क्या वर्णन, परतीत दई निज चरणन। मोहे जग से न्यारा कीन्हा, निज भेद चरण का दीन्हा। मोहे जग से न्यारा कीन्हा, निज भेद चरण का दीना। मन सूरत रहे लौलीना, गुरु बिन कोई और न चिन्हा। मन सूरत रहे लौलीना, गुरु बिन कोई और न चिन्हा। मेरे सतगुरु परम उदारा, करे दया देव निस्तारा। मेरे सतगुरु परम उदारा, करे दया देव निस्तारा। क्या वारूं गुरु पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई। क्या वारूं गुरु पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई। सूरत अंश तुम्हारे प्यारे, अब सर्वस्व हुए तुम्हारे। सूरत अंश तुम्हारे प्यारे, अब सर्वस्व हुए तुम्हारे। जस जानो ले ओ सम्हारी, चरणन में रहूं सदारी। जस जानो ले सम्हारी, चरणन में रहूं सदारी। मेरे दाता दीन दयाला,
दर्शन दे करो निहाला। मेरे दाता दीन दयाला, दर्शन दे करो निहाला। सूरत दृष्टि खोलिए प्यारे, निज रूप अनूप निहारे। सूरत दृष्टि खोलिए प्यारे, निज रूप अनूप निहारे। प्रेम रंग बरसाओ भारी, तन मन मेरा भीजे सारी। प्रेम रंग बरसाओ भारी, तन मन मेरा भीजे सारी। दर्शन कर आनंद पाऊं, गुण गाऊं चरण में आऊं। दर्शन कर आनंद पाऊं, गुण गाऊं चरण में आऊं। जय गुरुदेव स्वामी परम दयाला, गुरु चरणों में मोरे आधारा। जय गुरुदेव स्वामी परम दयाला, गुरु चरणों में मोरे आधारा। गुरु महिमा नहीं जात बखानी, बल जाऊं चरण कुर्बानी। गुरु महिमा नहीं जात बखानी, बल जाऊं चरण कुर्बानी। गुरु प्रेम बढ़ाब मन में, सूरत लगी जाए चरणन में। गुरु प्रेम बढ़ाब मन में, सूरत लगी जाए चरणन में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, फल ही फल खाओ, दूध पियो, तो मल से उतनी बदबू नहीं रहेगी। और बदबू वाली कोई चीज़ खा लो, मिर्च मसाला जिसमें गंध है, तेज गंध है, प्याज है, लहसुन है, या ऐसी चीज़ें जिनमें गंध है, तो बदबूदार पानी निकलता है मल। तो इसी तरह से आप पे समझो कि जैसे इसको आप कहते हो कि अच्छी चीज़ खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए कि जिससे मतलब यह है कि डकार आवे तो उसकी वो आवे पसीने से भी उस तरह के निकले। तो इसी तरह से यानी समझो आपके यानी ये जो यानी अंदर में यानी बदबू पैदा होती है, वो इन गंदी चीज़ों के खाने से बदबू पैदा होती है, जो मांसाहारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा बदबू उसी में होती है। देखो, प्याज सड़ जाएगा उतनी बदबू नहीं रहेगी, लहसुन सड़ जाएगा उतनी बदबू नहीं रहेगी, मसाला खराब हो जाएगा उतनी बदबू नहीं रहेगी जितना मांस सड़ने में बदबू रहती है। बहुत बदबू रहती। तो बदबू वाली चीज़ अगर डालोगे तो गंदगी रहेगी, अंदर नहीं रहेगी, गंदा हो जाएगा वो स्थान। अंडा खाओगे अंदर वो स्थान गंदा हो जाएगा। तो गंदा जब हो जाएगा अंदर में स्थान, तो प्रभु के बैठने का, प्रभु के दर्शन का स्थान तो अंदर में ही है। देवी देवता कहाँ दिखाई पड़ते हैं? अरे कोई किसी को मान्यता भले दे दे, फोटो को मान्यता भले दे दे, मिट्टी पत्थर की मूर्ति को मान्यता भले दे दे,
कि ये शंकर जी हैं, ये दुर्गा जी हैं, राम भगवान हैं, ये कृष्ण भगवान हैं, उनको मान्यता भले दे दे, लेकिन सच बात तो ये है कि भगवान की जिनको भगवान कहते हो आप, उनकी मूर्ति है वो रूप उनका नहीं है। 4 आदमी अगर यानी एक मूर्ति को बनावें तो कुछ न कुछ फर्क हो जाएगा, फर्क जरूर हो जाता है। और जबकि वो एक ही तरह के हैं, तो वो कहाँ दिखाई पड़ते हैं? अंदर में दिखाई पड़ते हैं, अंदर में। देखो, दुनियादारों की ही बात कर रहा हूँ। पूजा पाठ जब करते हैं, जमीन को लीपते हैं, गोबर से उसको लीपते हैं, गोबर को पवित्र माना जाता है। गाय का गोबर लाते हैं, क्यों लाते हैं? कि गाय का हर चीज आपके समझो पवित्र होता है और फायदेमंद होता है। अब तो गाय को ही लोग खा जा रहे, गाय को ही खा जा रहे हैं। बताओ, जिसको माँ कहते, जिसका दूध पीते, जिसका गोबर अच्छे काम में प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ में यानी लिपाई करके पूजा पाठ करते, तो उसी को खा जा रहे हैं। तो गोबर से लीपते हैं। और देखो, स्नान करने के बाद गंगा जल को पवित्र माना जाता है। उसमें पानी में सड़न गलन बदबू नहीं आती है। इन पानी में कीड़े आ जाते हैं, यानी इन कीड़ों में गंदगी इन पानियों में गंदगी रहती है। वो निर्मल जल रहता है, वो शुद्ध माना जाता है। गंगा जल से शरीर को मंत्र के द्वारा पवित्र करते हैं। तो क्यों करते हैं? कि जैसे से देवता को हम जब बुलावें तो देवता यहाँ आवें, और देवता यहाँ आकर के जो हम उनको खिला रहे हैं उनका भोजन, वो खुश हों, और खुश हो करके हमको मनमानी मुँह मांगी चीज दें। जो हम मांगे वो हमको दें। हम दुखी हैं तो हमारे दुख को दूर करें, हम गरीब हैं तो हमारे गरीबी को दूर करें। वो करते हैं ना लोग। तो इसी तरह से अंतःकरण साफ होना चाहिए, शुद्ध यानी आहार होना चाहिए, शुद्ध चीजें खाना चाहिए। अब शुद्ध किसको कहते हैं? कि जिसमें यानी समझो कि मिलावट ना हो। मिलावट किसको कहते हैं? जिसमें एक चीज, दो चीज, तीन चीज मिल जाती है। अब मिलावट किसको कहते हो? और मिलावट किसको कहा जाता है? देखो, मिलावट का मतलब हम समझाते हैं आपको। जैसे आप मेहनत के कमाई करो, कि व्यापार में जो हमारा मुनाफा होता है, जो ऋषि मुनियों ने नियम बना दिया कि इतना यानी समझो कि इसमें आप ले सकते हो, इतना मुनाफा ले सकते हो। और मुनाफा में से भी यानी इतना परसेंट, 10% बताया गया था, शुरू से चल रहा है। मुनाफे का 10वां अंश, जिसको बरकत सेवा मुसलमान फकीरों ने बताया है, तो बरकत सेवा वो भी निकालते रहो, वो बाकी शुद्ध रहेगा, वो मिलावट नहीं रहेगा। शुद्ध किसको कहते हैं? जिसमें मिलावट ना हो। और अगर आपके समझो कि 1 का 4 गुना मुनाफा ले लिया, 1000 रुपया फीस है और 4000 रुपया फीस ले लिया, आप पे समझो 2 रुपए की दवाई है और चोट दर्द कर रहा है, देख करके मौका अच्छा है और दुकान पर कहीं मिलेगा नहीं, दुकानें बंद हो गई, तो 10 रुपए की दवा, 10 रुपए की पट्टी, 2 रुपए की सुई की कीमत 50 रुपया, 100 रुपया ले ले, और उसी को लाओ, उसमें मिलाओ। किसमें मिलाओ? जो आपने मेहनत का कमाया। तो मिलावट हो गया कि नहीं हो गई? मिलावट हो गया। तो अब आपको मैं बता रहा था कि जिसको आप पे समझो कि जो अपना शुद्ध खाता है, मिलावट नहीं खाता है, अंतःकरण को साफ रखता है, वहाँ ऐसी चीजों को नहीं डालता है, खाता, उसका उपयोग नहीं करता है, उसके अंदर में वो गुरु की दया जल्दी उतरती है, उसको यानी साफ सुनाई पड़ जाता है। भजन वाली बात मैं आपको बता रहा था, ये उदाहरण देकर सब समझाया, तो वो यानी जल्दी आवाज सुनाई पड़ जाती है और साफ आवाज सुनाई पड़ जाती है। वही है, जो साफ आवाज सुनाई पड़ जाए वही है सार शब्द है, उसी को सुनते रहना चाहिए।
और उसको जब ये जीवात्मा सुनती है तो मस्त हो जाती है, मस्त हो जाती है। और जीवात्मा में जब मस्ती आती है तब मस्ती में कुछ पता नहीं चलता है, कुछ नहीं। जब आवाज मिलने लग गई तो कुछ बोध होता है, कोई बात करता रहे, ऐसे डंका पीटता रहे, फिर उधर ध्यान ही नहीं जाता है और मस्त हो जाती है। तो मस्ती में किधर चल पड़े, आज क्या क्या कर डाले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मस्ती में ही तो देखो, यानी सांप खींच करके आता है, उदाहरण देकर सब समझाता हूँ आपको। किसी भी तरह से आपके समझ में आ जाए और आप भजन करने लग जाओ, ध्यान सुमिरन करने लग जाओ, गुरु के आदेश का पालन करने लग जाओ, इसलिए आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब बीन बजाता है, कौन बीन बजाता है? सपेरा। सांप सुनता है तो उसको मस्ती आती है, तो सांप निकल पड़ता है, चल पड़ता है और आ जाता। तब सांप को ये फिक्र रहती, सांप को फिक्र नहीं रहती है कि हम मरेंगे कि जिएंगे। सुने बधिक का गीत, यानी मृगा को बुला लेता है और फिर बधिक जो होता है उसको मारने वाला मार देता है, लेकिन उसको ये फिर बोध नहीं रहता है हम मारे जाएंगे कि क्या करेंगे। ऐसे ही जीवात्मा जब सुनती है सार शब्द को तो मस्त हो जाती है। और शब्द का काम क्या है? शब्द का काम है कि वो खींचता है अपनी तरफ, आकर्षित करता है। जैसे आप बैठे सुन रहे हो और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो आपका ध्यान मेरी तरफ है, आपका ध्यान इस समय और कहीं नहीं होगा। ये जो शब्द हैं ये आपको मेरी तरफ खींचे हुए हैं कि हम इनको सुने, ये क्या कह रहे हैं, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे सुनने की इच्छा आपकी इधर लगी हुई है। ऐसे ही ये जो शब्द है ये ऊपर की तरफ खींचता है, ये ले जाता है। जैसे आप इस समय खींचे हुए हो ऐसे ये शब्द खींचता है और ले जाता है। अब पहुंचा देता है, कहाँ पहुंचा देता है? जहाँ से ये उतर रहा है उस प्रभु के पास से उतर रहा है। हमारे गुरु महाराज का जहाँ आओ इस वक्त पर निवास आवास है, वहां खींच रहा है, वहां ले जा करके और पहुंचा देगा। और फिर बस आपका ये जीवन सफल, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर गुरु राजी हो जाएंगे, जब गुरु के चरणों में जब ये पड़ जाओगे तो उनसे कोई छुड़ा नहीं सकता आपको। फिर काल कर्म की चले न पाजी। तो गुरु का चरण अंतर में जो है उस वो जब पकड़ में आ जाएगा, उसको जब पकड़ लोगे तब कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ रहोगे और जब दुनिया छोड़ कर जाओगे तो कहीं कोई भय, कोई डर नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था सार शब्द के बारे में कि किसी किसी को तो बिल्कुल साफ सुनाई पड़ जाता है और किसी को मिलौनी आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे देखो बच्चियों, अनाज बनाती हो, साफ करती हो, अब उसमें धूल गर्द ये सब आ जाता है। बहुत बढ़िया देखो पोहा हो, बहुत बढ़िया दलिया हो, लेकिन कुछ न कुछ बनाते समय, तैयार करते समय, पैक करते समय उसमें धूल गर्द या ऐसी चीजें आ जाती हैं। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं, भंडारी जो समझदार होते हैं, बच्चियां जो समझदार होती हैं, भोजन बनाने से पहले देख लेती है, फटक देती है, धो करके एक बार तब डालती है। कोई भी चीज हो, दाल हो, चावल हो, पहले उसको फटकेंगी, बनाएंगी और उसके बाद में फिर उसको धोएंगी। नहीं अनि समझो फटकने लायक है, ओट होता है, पोहा होता है और या अन्य ऐसी चीजें होती हैं, दलिया होती है, लोग ऐसे डाल देते हैं। धो लिया जाए, धो करके डाला जाए उसको, तो उससे जो है वो गर्द निकल जाएगी, धूल निकल जाएगा। तो इसी तरह से जो शब्द में मिलावट हो जाती है, यहाँ पहुँचते पहुँचते ऊपर से निर्मलता उसमें पूरी पूरी है, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते उसमें मिलावट हो जाती है। कैसे मिलावट हो जाती है? शब्द तो एक ही उतर रहा है, ऊपर से ही उतर रहा है, लेकिन नीचे ये शब्द जो हैं वो उसमें जो है मिक्स हो जाते हैं। और भी समझा दें, जैसे यहाँ से आप पैदल चलो और जाओ यहाँ से राजस्थान से
कि हम दक्षिण दिशा में जाएंगे। अब गुजरात होकर जाओगे तो गुजराती भाषा सुनोगे, वहाँ कुछ दिन रहोगे तो बोलोगे हिंदी, लेकिन गुजराती लफ्ज उसमें जुड़ जाएंगे, कुछ न कुछ टोन बदल जाएगा। फिर महाराष्ट्र में जाओगे, वहाँ कुछ दिन रहोगे तो वहाँ बोली सुनते सुनते ही बोलोगे हिंदी, लेकिन वो वहाँ की भाषा मिक्स हो जाएगी, वहाँ का टोन आ जाएगा बोलने का। टोन का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी ही बोलते हैं तब पूरब के लोगों में किस्म लचीलापन, किस्म खिंचाव, किस्म जैसे हरियाणा में ही है थोड़ा कड़क बोलते हैं, यहाँ दूसरी भाषा बोलते हैं, तो वो मिलावट हो जाती है। रहती हिंदी लेकिन मिलावट हो जाती है। इसी तरह से जैसे कर्नाटक में जाओ, कहीं भी जाओ, पूरब में चले जाओ इधर तो वहाँ का मिक्स हो जाता है, तो इसी तरह से मिक्स हो जाती है आवाज़, तो उसमें छांटना पड़ता है। जैसे देखो थोड़ी थोड़ी सी जो है वो उसमें भाषा आ जाए गुजराती, गुजरात में जाओ और आप हिंदी जानते हो, यहाँ यहाँ की बोलते, तो जब वो कोई बोलने लगेगा तो छांटोगे कि नहीं छांटोगे, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उधर ध्यान आपका जाता है। ऐसे ये मिक्स हो जाती है, यहाँ पहुँचते पहुँचते तो उसको छांटना पड़ता है। तो उसको कौन बताता है, उसको सदगुरु बताते हैं। इसीलिए नाम और रूप और आवाज ये सब नामदान में सदगुरु बताते हैं कि जीव कहीं फंसे नहीं, यही न सोच ले कि बस अब यही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिसर्च करके यानी कोई काम शुरू करते हैं, उनको सारी जानकारी होती है सदगुरु को, तो वो देखते हैं कि बेचारे बहुत से फंसे पड़े हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाए, इसी में फंसे हैं, इसलिए यानी इसको बताते हैं। तो यह सब बताते हैं। तो देखो ज़्यादा समय नहीं लेना है आपका, थोड़ा थोड़ा गुरु महाराज की दया रहेगी तो आपको सुनाता रहूँगा, गुरु महाराज सुनवा लेंगे, मुझ पुतले से काम ले लेंगे, आपको सुनाता रहूँगा। अब आप लोग जाओ और अपना गृहस्थी का काम करो, और दिन में मौका मिले तो फिर बैठो, और सुबह शाम का 2 घंटे का नियम बना लो। उस समय पर बिल्कुल दुनिया को भूल जाओ, गृहस्थी को बिल्कुल भूल जाओ उस समय तक। बाकी लग करके मेहनत करके खूब गृहस्थी में यानी आपसे समझो लगो, वो भी आपका फर्ज है। अब कहोगे वो इधर मेहनत करेंगे, इधर कैसे मेहनत कर पाएंगे, गृहस्थी में कैसे मेहनत कर पाएंगे। अरे ताकत बढ़ जाती है, गृहस्थी में भी काम करने की ताकत भजनानंदी की बढ़ जाती है, हिम्मत बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है। जब दया बरकत मिल जाती है तो जहाँ हाथ डालता है वहीं कामयाब हो जाता है। इसलिए इसमें से ही कोई सोचने लगे हो फिर कैसे हो पाएगा, तो हो जाएगा। गुरु पर भरोसा करो, गुरु महाराज समर्थ हैं, सब करेंगे, सब देंगे। जो प्रारब्ध में नहीं होता है उसको भी गुरु दे देते हैं। संतों की बातों को कोई मिट नहीं सकता है। संत की बात को जब लोग नहीं समझ पाते हैं तब वो मीन में करते रहते हैं, उसमें नुक्स निकालते रहते हैं। इसलिए विश्वास करो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों। तो एक कार्यक्रम अभी होगा आपका, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इसको कहते हैं, गुरु महाराज जो कार्यक्रम करके गए, जो बातें बताते गए, उसका इतिहास बन गया। और उन्हीं बातों के आधार पर देखो अब आगे लोग बढ़ रहे हैं, हम आप सब उन्हीं बातों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। गुरु महाराज जो बोल करके गए वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो वो इतिहास बन गया। ऐसे ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसमें क्या होगा, क्या सुनने को मिलेगा, किसको क्या मिलेगी, अभी हम क्या बता दें, लेकिन भरपूर मिलेगा। जो जैसा होगा उसको वैसा मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा कि चलो बत रहा है, लो मुट्ठी में ले लो, खा लो, ये ले जाओ बैटरी बंद करके, बाहर से नहीं मिलेगा, अंतर से मिलेगा। और अंतर की दया जब मिल जाएगी हम माला माल हो जाओगे, तब कोई चीज की कमी नहीं रह जाएगी। इसलिए चूकना नहीं वहां भी,
जयपुर वालों के का तो भाग्य है, जयपुर के आसपास राजस्थान के नज़दीक वालों का तो भाग्य जगने का समय आ गया है। तो कार्यक्रम में वहाँ ध्यान भजन में जरूर बैठना, ध्यान भजन में समय देना। जो भी जितना समय वहाँ पानी निर्धारित किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना। लोगों को आप लोग बताना भी इस बात को कि चलो वहाँ बरसात हो रही है, लुट रहा है माल, नहीं रह जाओगे। तो बोलो जय गुरुदेव। अब से और रक्षाबंधन तक का, अगले पूर्णिमा तक का आपको शिविर लगाना है। हर इतवार को शिविर लगेगी, 3 शिविर लगेगी। उसका नाम भी बता दूंगा। अरे आज भी बता दूं, कल भी कहो, याद रहेगा तो बता दूंगा, नहीं तो आज ही बता दूं। उसका नाम रहेगा पिंडी शिविर, अंडी और ब्रह्मांडी। आपने समझो 3 चरणों में तब तक लगेगा, लगा देना। कैसे लगाओगे, कब लगाओगे, यह भी आपको बता देता हूँ। देखो, इतवार को आप सुबह 5 बजे शुरू कर, 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। जय गुरु कैसे बोलोगे, नए लोगों को बता दूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस तरह ऐसे बोलना, समझ लो। आपको बोलते ही किसी तरह से बोलना रहेगा। यानी कितने बजे तक, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और ठीक 7 बजे नाम ध्वनि के बाद ध्यान और भजन पर बैठ जाओ और बैठा तो लो। और जिसको जितना समय तक बैठना है बैठेगा, फिर उठ जाएगा। जैसे पहले होता रहा, कच्चे मैदान के लिए भी चले जाते थे, और भी जरूरी काम कर लेते थे, और फिर समय मिलता था तो आ जाते थे। जिसके पास समय रहता था बराबर बैठा रहता था, 8-8, 10-10 घंटा बैठता था। 24-24 घंटा लोग बैठे हैं। 5 दिन के साधना शिविर में 56-56 घंटा लोग बैठे हैं। तो अब आप समझो प्रेमियों, उसी हिसाब से बैठते रहना चाहिए। फिर आओ, जब तक इच्छा हो ध्यान लगाओ, जब तक इच्छा हो भजन करो, तो शुरुआत हो जाएगी। सुबह 7 बजे इतवार को, रविवार को, संडे जिसको कहते हो, छुट्टी भी रहती है, दुकानें भी बंद रहती हैं, दफ्तर भी बंद रहता है। और फिर सुबह दूसरे दिन 7 बजे शिविर खत्म हो जाए, थोड़ी देर यानी समझो समझाना रहेगा। किसको समझाना रहेगा? उन्हीं प्रेमियों को जो साधना करते हैं, तो जिनको बनता है, जिनका साधना में दिखाई सुनाई पड़ता है, वो भी बैठ करके सुन लेंगे। मान लो कोई इसमें नई चीज मिल जाए, नया तरीका मिल जाए समझाने बताने के लिए लोगों को, तो वो भी सुनते रहेंगे और नए लोग भी सुनेंगे। कुछ कल मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें बताओगे, अच्छा रहेगा, इस तरह का रहेगा। और उसके बाद फिर छुट्टी कर दो, ज़्यादा देर नहीं, उसके बाद फिर छुट्टी कर दो। और छुट्टी करके अपना छोड़ दो, लोगों को चले जाएं अपने अपने हिसाब से, अपना काम देखें। तो ये चलेगा। अब इतवार आ रही है, इसी से शुरू कर, उसकी योजना यहीं बना लो। और जो जिम्मेदार लोग हैं इसमें सहयोग करें, लगवाएंगे साधना से। और जिम्मेदारी जिनकी जिस चीज़ की है वो भी काम करते रहें। यह नहीं कि इसी काम में लग जाएंगे,
और भी जो काम इसके साथ में है, जो आप कर रहे हो, दिया गया है संगत का जिम्मेदार लोगों को, वो सब काम करते रहना, वो भी करते रहना है और इसको भी सेट करके चलवाना है।